नमस्कार दोस्तों। मार्केट आज ओपन हुआ गैप अप। ठीक है, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आप लोग देख रहे हो कि मार्केट आज गैप अप ओपनिंग दिखाई। लेकिन गैप अप ओपनिंग दिखाई मतलब इसका बहुत लोगों के दिमाग में ये हो कि मार्केट में तेज़ी दिखी। ठीक है, मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी दिखी, गैप अप ओपनिंग हुई है। बट दो चीज़ें हैं समझने की। एक तो पिछली हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि पिछली हिस्ट्री में हमें क्या मिला, गिरावट देखने को मिला है। समझ में आ रही है आप लोगों को? इसको मैं कलर चेंज कर दूं यार, क्या करूं, ब्लू कर देता हूं। एक तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और प्राइस यहाँ पे था, पिछली हिस्ट्री के पिछली क्लोजिंग यहाँ पे थी। प्राइस गैप अप ओपनिंग दिखाई, कहाँ पे दिखाई, यहाँ पे गिरावट दिखी पिछली हिस्ट्री में, तो प्राइस उसी के आसपास ओपन हुई। ठीक है, अब ओपन हुई, अगर मैं इसको ना भी देखूं, अगर हम इसको ना भी देखें तो भी हमको ये एक दो चीज़ें सोचने वाली है। एक तो पिछली हिस्ट्री हमको चेक करनी कि पिछली हिस्ट्री में हुआ क्या। उस लेवल पे प्राइस ओपन हुआ जहाँ से प्राइस में गिरावट देखने को मिली थी, जहाँ से सेलर एक्टिव हुए थे, पहली चीज़। अब यहाँ पे हमको देखना है ये कि सेलर और बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, बहुत लोगों को इस लेवल के बाद जो ये गैप अप हुई तो लोगों को तेज़ी दिखी कि भाई मार्केट तेज है, बुलिश है। ठीक है, बट प्राइस अगर हम इसको ना भी देखें ना तो भी हमको पता चल जाएगा कैसे। प्राइस गैप अप हुई लेकिन इसने प्राइस एक्शन तेज़ी की बनाई नहीं, प्राइस ने अप ट्रेंड मूव बनाई नहीं। प्राइस ने क्या किया, जो जहाँ पे क्लोजिंग दी उस क्लोजिंग के आसपास ही अपनी वीकनेस दिखाने लगा बायर यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब बायर वीकनेस दिखाने लगा तो प्राइस एक्शन देखो, यहाँ पे एक साइडवेज प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, नहीं तो एक ट्रेड लाइन क्रिएट हुआ। ठीक है, अब अगर हम साइडवेज की बात करें तो प्राइस इस लो से उठा, फिर इस यहाँ से गिरावट दिखाई, फिर उठा और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस फिर गिरी, प्राइस फिर थोड़ा सा हायर लो पैटर्न बनाया कि आप एंट्री करो। यहाँ पे एक लो लगाया कि यहाँ पे लो है, पिछला लो तो यहाँ पे है ही, हायर लो, 3 हायर लो, बट तीसरा ब्रेक हो गया। अब जब ब्रेक हुआ तो प्राइस ने कहाँ पे गिरा, उसी लेवल से जहाँ मैं पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों के एनालिसिस कि अगर बाई द वे प्राइस में गैप अप ओपनिंग होती है तो हमको इस तरीके से प्राइस को देखना है। और प्राइस अगर वहाँ से गिरती है, पिछली हिस्ट्री पिछली वीडियो आप जाके देखना कि हमने क्या बताया था आप लोगों को। प्राइस यहाँ पे आके क्लोज हो गई। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी में भी यही सिचुएशन सेम थोड़ा बहुत बना है, तो ये सिचुएशन देखने को मिली। अब यहाँ पे प्राइस क्या कह रहा है कल के लिए, इसको समझने वाली और देखने वाली बात है। तो इसको देखने और समझने के लिए हम इसको क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद अब हमारा चार्ट क्लीन है, अब प्रॉपर तरीके से समझते हैं। पहली चीज़ कि प्राइस में ये लेवल ये पूरा अगर जोन को पकड़े हम तो ये एक सेलिंग जोन है। ठीक है, ये एक सेलिंग जोन है 15 मिनट के हिसाब से। ठीक है, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान देना। और एक माइनर स्ट्रक्चर हमारा ये माइनर डिमांड हमारा यहाँ पे एक बायर का, जहाँ पे प्राइस क्लोज किया है, ये डिमांड है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि मेजर डिमांड तो हमारा ये रहा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा माइनर डिमांड है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ध्यान देना। अगर प्राइस यहाँ पे देखिए, प्राइस अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दिखाती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ब्रेक करती है, ठीक है, अगर डायरेक्ट ब्रेक करती है फिर भी तुरंत एंट्री नहीं बनानी, प्राइस को स्टेबल होने देना है। जैसे यहाँ पे गैप ओपनिंग हुई, प्राइस स्टेबल हुई। ठीक है, उसके बाद जब हमको प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मिला तो हमने एंट्री ली, सेल एंट्री ली। ठीक है, वैसे ही प्राइस में तुरंत एक कैंडल पे कुछ भी डिसाइड नहीं होता, प्रॉपर प्राइस एक्शन बननी चाहिए। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, प्राइस एक्शन क्रिएट होने के बाद जब प्राइस ब्रेक करेगा ना, और ब्रेक करने के बाद भी अगर ब्रेक भी कॉन्फिडेंसली होनी चाहिए। ब्रेक में प्राइस एक्शन
में कैंडल की जो शेप्स हैं, उसकी बनावट है, ये पूरी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि हाँ सेलर इस प्राइस को कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। ठीक है, उसके बाद जब प्राइस एक्शन नीचे बनता हुआ गिरता नज़र आएगा तो हमें एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे एंट्री मत लेना, मेरा कहने का मतलब है कि पता चल जाता है वो चीज़। जैसे यहाँ पे हमको पहले ही पता चल गया कि हो सकता है प्राइस यहाँ से ब्रेक करे, ठीक है, तो वैसे ही समथिंग कुछ ऐसा, ये प्रॉपर कोई देखो, मैं बस तरीका बता सकता हूँ, प्रॉपर उसको अपने अंदर उतारना और प्राइस की साइकोलॉजी को समझना मैं रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी आपको, यहाँ से अगर ये नीचे गिरता है तो ठीक है, पहला ये लेवल, दूसरा ये लेवल, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा एक चीज़ और, हाँ ये देखिए प्राइस में यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई कि यहाँ पे गिरावट की मैंने बताई, यहाँ पे एक और चीज़ है। प्राइस मान लो यहाँ पे कुछ देर रुकती है, रुकने के बाद अगर प्राइस सेक्शन ऊपर का बनता है तो प्राइस इस लेवल तक जा भी सकती है। ठीक है, प्राइस इस लेवल तक जा भी सकती है, इस लेवल तक, इसके आसपास। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइस सेक्शन, अगर मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद दो ही चीज़ें हो सकती है ना, या तो प्राइस गिरेगी या तो उठेगी। अब ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो भी ब्रेक नहीं हुआ। अगर ब्रेक होता है और प्राइस सेक्शन नीचे का बनता है तो नीचे आएगी प्राइस, अगर प्राइस सेक्शन ऊपर का बनता है तो प्राइस ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, और प्राइस जब भी इस लेवल पे आएगी तो हमको प्रॉफिट बुक करना ही समझदारी है, क्योंकि प्राइस रिवर्स भी कर सकती है, प्राइस यहाँ से रिवर्स भी कर सकती है, नो डाउट। समझ में आ रहा है? तो इन सब चीज़ों को देखना और समझना है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और अब चलते हैं हम लोग। एक चीज़ मैं और समझना चाहता हूँ यहाँ पे, मान लो सेलर यहाँ पे, ये डिमांड हो गया, ये भी एक डिमांड ही की तरह समझो, ये भी एक डिमांड की तरह ही समझो। हाँ तो सही है, अगर मान लो गैप अप होती है प्राइस में अगर गैप अप ओपनिंग होती है इस लेवल के आसपास, तो सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो बात की बात है कि प्राइस यहाँ पे आके थोड़ा बहुत पुल बैक ले, और पुल बैक लेने के बाद प्राइस इस लेवल को दोबारा टेस्ट कर सकती है। मतलब यहाँ पे क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे मूव दिया है ना, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आके फिर एक बार मूव हमको देखने को मिले। प्राइस क्या करेगी ये हम नहीं जानता, बट यहाँ पे अगर प्राइस ओपनिंग होती है गैप अप तो प्राइस इस लेवल तक गिर सकती है, और यहाँ आने के बाद या तो प्राइस वीक भी हो सकती है और प्राइस स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है बायर के थ्रू। तो इन सब चीज़ों को बाद हमेशा चार्ट एक जैसा नहीं रहता, तो ये लाइव मार्केट में हमको पता चलेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, बट अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो प्राइस यहाँ पे आ सकती है। दूसरा चीज़ कि अगर प्राइस में गैप डाउन होती है, प्राइस अगर बाय द वे प्राइस गैप डाउन होती है, तो प्राइस में गैप डाउन दो जगह हो सकती है। प्राइस में गैप डाउन कहाँ कहाँ हो सकती है? प्राइस में गैप डाउन आपका इस लेवल पे भी हो सकती है। अगर इस लेवल पे प्राइस ओपन होती है तो प्राइस में दो चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद प्राइस में अगर सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, समझना मेरी बात को, सेलर अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइस को इस लेवल तक लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये वो लेवल है। प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर सेलर हावी होता है तो प्राइस नीचे आ भी सकती है। दूसरी कि यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस में अगर बायर स्ट्रेंथ में आते हैं, पावर में आते हैं और प्राइस एक्शन प्रॉपर बनता है तो प्राइस इस लेवल तक जा भी सकती है। ठीक है, अब उसके बाद ये बात की बात है कि अब वो लाइव मार्केट में मैं अब स्टोरी करंट की बता सकता हूँ, आगे क्या होगा लाइव मार्केट में ये थोड़ा कहना मुश्किल है। प्राइस कहाँ कहाँ ओपन हो सकता है और ओपन होने के बाद कैसे रिएक्ट कर सकता है नेक्स्ट लेवल तक, नेक्स्ट डिमांड या नेक्स्ट सप्लाई तक, वो मैं बता रहा हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, और जो प्रेडिक्ट करता है मार्केट को ना कि यहाँ से ऐसे हो जाएगा, वहाँ से ऐसे हो जाएगा, वहाँ पे एकदम एंट्री दबा देना है बटन, आप प्रॉफिट इतना ये लेवल है
तो ये सब चीज़ें नहीं, मतलब कि जो जेन्युइन है वही बात करेंगे। प्राइस जहाँ ओपन होगी, ओपन होने के बाद क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, कहाँ पे कैसा साइकोलॉजी होनी चाहिए, वो मैं आपको बता सकता हूँ। और मान लो प्राइस इस लेवल पे, एग्जांपल के थ्रू समझो आप, ये वो लेवल है, प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब ये वो लेवल है जहाँ पे इधर भी जगह है और इधर भी जगह है। अगर मान लो इस लेवल पे प्राइस ओपन होगी तो प्राइस में दो चीज़ें होंगी, अगर सेलर स्ट्रांग हुआ तो प्राइस नीचे भी आ सकती है, अगर बायर स्ट्रांग हुआ तो प्राइस ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि ये ऐसा ही हो सकता है ना भाई। अब यहाँ पे आने के बाद मैं ये नहीं बता सकता कि प्राइस गिरेगी यहाँ से या उठेगी, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे वो बात की बात है कि प्राइस लाइव मार्केट में क्या सिचुएशन हमको देखने और समझने को मिलता है, समझ में आ रहा है। तो और दूसरी चीज़, प्राइस मान लो बहुत ज़्यादा गैप डाउन होती है यहाँ पे तो बाइंग पॉसिबल है, यहाँ का बता दिया। ये बाकी रह गया था, इसको मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो गैप डाउन इस लेवल तक कहीं होता है तो प्राइस में बाइंग पॉसिबल है। और जो ये मूव आया है ना, उसी तरीके से मूव आ भी सकती है, यहाँ तक आ सकती है, या फिर फर्स्ट तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रही निफ्टी की एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रही बैंक निफ्टी, ठीक है। आजा भाई आजा, हाँ गुड। देखो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। सॉरी, देखो यहाँ पे क्या दिखाया है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा है इसमें, सॉरी 15 मिनट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नहीं स्ट्रेंथ वीकनेस ही है यार। 15 मिनट में बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस दिखा रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देख लें एक बार, वीकनेस ही है, वीकनेस है। मार्केट थोड़ी साइडवेज हो गई थी, जैसी हमेशा एक जैसी मार्केट नहीं रहती। उम्मीद आज सबकी एनालिसिस एक जैसी नहीं होती, कुछ देखते हैं, कोई लोग कुछ देखते हैं, मतलब बहुत लोग को कुछ दिख रहा होगा, हमको कुछ और दिख रहा है, लेकिन सबकी एनालिसिस एक जैसी नहीं होती। कोई इंडिकेटर पे एनालिसिस करता है तो उसकी सोच कुछ अलग होगी। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो जो दिख रहा है मार्केट में और जो लेवल्स दिख रहे हैं उस पे हम बात करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस की यहाँ पे इस कैंडल पे हुई थी, ठीक है। और प्राइस के लिए अगर सप्लाई देखें तो एक तो ये लेवल था छोटा सा, दूसरा ये लेवल था, ठीक है। क्योंकि प्राइस में ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी तो प्राइस इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस प्रीवियस डे के प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग का लो है, माइनर स्ट्रक्चर, छोटा सा डिमांड, वो ये है, ठीक है। और इस सप्लाई ये था, क्योंकि प्राइस में थोड़ी बहुत रिएक्ट यहाँ पे हुई थी, उसके बाद बीच में कहीं प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। अब प्राइस ने क्या किया है, आज के दिन प्राइस में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रही। मार्केट ओपन हुआ इस लेवल, मतलब कि इस लेवल के आसपास ओपन हुआ, हाई लगाया इस लेवल के आसपास, ठीक है। और उसके बाद प्राइस काफ़ी गुत्थम गुत्थी रही, एक रेंज में रहा। प्राइस में थोड़ी 15 मिनट के हिसाब से ये लेवल ब्रेक होने के बाद प्राइस में थोड़ी सी मूव दिखाई, छोटी सी हल्की सी नीचे की तरफ, मतलब कहो तो प्राइस में अभी साइडवेज है। प्राइस यहाँ पे साइडवेज है और एक रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पे सप्लाई इस लेवल पे हावी है और डिमांड इस लेवल पे, ठीक है। और इसको हम क्लीन करते हैं। और बैंक निफ्टी से अच्छा निफ्टी ने आज मूव दिया था सेल साइड में। और अगर हम ये इसको सप्लाई समझें, क्योंकि प्राइस इस लेवल पे आके हमेशा बायर वीक रहे, ठीक है। और यहाँ पे आके हमेशा सेलर वीक दिखे। प्राइस जब भी इस लेवल के आसपास आई ऊपर की तरफ मूव आया। स्विंग देखो अगर, तो स्विंग ये ट्रेंड लाइन ब्रेक यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली इस लेवल तक। तो अब हमारे लिए सप्लाई ये है और डिमांड ये है।
अब प्राइस अगर जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती और प्राइस एक्शन नीचे नहीं बनता, तो अगर बनता है अगर मान लो इस लेवल को ब्रेक करता है प्राइस और प्राइस अगर नीचे आता है फ्लैट, मान लो कि फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद या फिर थोड़ा सा ब्रेक करता है इस लेवल को, ब्रेक करने के बाद साइडवेज रहता है थोड़ी देर, और उसके बाद मूव अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है प्राइस, तो इस जोन को, इस डिमांड जोन को टेस्ट कर सकता है प्राइस। ठीक है सॉरी। और अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो प्राइस इस लेवल तक वापस जा भी सकता है, इस जोन तक, सप्लाई जोन तक, यहाँ तक प्राइस जा भी सकता है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ है। इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, इस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये लेवल पे अगर प्राइस ओपन होती है और ओपन होने के बाद अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इस लेवल तक आ जाएंगे, बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इस लेवल तक जा सकते हैं। दूसरी कि गैप अप अगर इस लेवल पे होती है तो प्राइस में सेलिंग आ सकती है। ठीक है, प्राइस में सेलिंग इस लेवल तक, प्रीवियस क्लोजिंग तक आ सकती है। समझ में आ रहा है? अगर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है और कैंडल स्ट्रॉन्ग बनने के बाद अगर इस लेवल पे कहीं साइडवेज होने के बाद प्राइस मूव करता है तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट भी कर सकता है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, फर्स्ट ब्रेकआउट पे कभी एंट्री मत लेना या फर्स्ट ब्रेकडाउन पे एंट्री मत लेना, इस बात का ध्यान रखना कि प्राइस अगर इस लेवल पे ओपन होती है और अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइस नीचे भी आ सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस अगर कुछ देर रुकता है इस लेवल पे और ऊपर का मूव निकालता है, बायर स्ट्रॉन्ग हुए, तो प्राइस ऊपर भी जा सकती है। ये लेवल इम्पोर्टेंट है। अब इस लेवल पे क्या साइकोलॉजी हमको देखने को मिलेगी वो बात की बात है। ठीक है, अगर अब गैप डाउन की बात करें तो प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, ओपन होती है सॉरी, और मान लो प्राइस इस लेवल पे ओपन होती है तो बाइंग पॉसिबल है, बाइंग इस लेवल से पॉसिबल है। ठीक है, तो ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। बैक टेस्ट करो, चार्ट क्लीन रखो, माइंडसेट क्लीन रखो और प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस है भाई। आप कोई भी एक स्टॉक का चार्ट ले लो या बिटकॉइन ले लो, एवरीथिंग कुछ भी ले लो या फिर सबको ले लो, आप चार्ट खोल के पूरी डिटेल चेक करो, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट। अगर आपको एज अ प्राइस एक्शन, प्राइस साइकोलॉजी समझना है तो उसकी मूव्स को देखो। ज़रूरी नहीं ट्रेड करना, पहले लर्निंग इम्पोर्टेंट है, अर्निंग बाद में सोचो। लर्निंग इम्पोर्टेंट है, तो पहले प्राइस गिरी तो गिरी क्यों, और गिरी तो यहाँ पे क्यों रुकी, यहाँ पे रुकने के बाद बायर की साइकोलॉजी क्या रही, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू प्राइस यहाँ पे एक मूव दिखाया और मूव दिखाने के बाद यहाँ पे क्यों रुका, और रुका तो यहाँ पे क्यों रुका, प्राइस ऊपर और निकल सकती थी, क्यों रुका, प्राइस ने इस स्विंग को ब्रेक किया तो प्राइस इस लेवल पे आके क्यों रुका। ठीक है, उसको ब्रेक किया तो प्राइस इस लेवल पे क्यों रुका, और रुकने के बाद क्यों प्राइस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रही। एवरीथिंग क्वेश्चन तो करो अपने आप से और चार्ट से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, बाय।